हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे स्लम एंड स्क्वेटर सेटलमेंट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स के बारे में कि स्लम क्या होती है, स्क्वेटर सेटलमेंट क्या होता है, उनके क्या कारण है और क्या इफेक्ट उनका डेली जीवन पे प्रभाव पड़ता है। इंट्रोडक्शन की बात करें, इन दिस लेसन वी विल बी डिस्कसिंग स्लम्स एंड स्क्वेटर सेटलमेंट एंड बिहाइंड देयर फॉर्मेशन, देयर इम्पैक्ट ऑन द अर्बन डेवलपमेंट। जो अपने अर्बन सिटी का जो डेवलपमेंट होता है उसको स्लम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक स्लम की एक फोटो है जो कि जैसे होती है जनरली बहुत ही अनहाइजीनिक कंडीशन वहां पर अवेलेबल होती है। हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। Definition of slum and squatter settlement. Slum and squatter settlements are characterized by their overcrowded, unhygienic, unsafe living condition. जनरली हम उसे कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर आपको देखने को मिलेगी, अनहाइजीनिक कंडीशन मिलेगी, अनसेफ कंडीशन मिलेगी। दे आर यूजुअली लोकेटेड एट द आउटस्कर्ट्स ऑफ द सिटी और इन एरियाज विद इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज। ये जनरली ऐसी जगह पर मिलती है जहां पर सिटी के आउटस्कर्ट में आपको देखने को मिल जाएगी या जहां पर इनएडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज अवेलेबल है। These settlements are homes to a large number of low-income families who lack access to basic amenities like clean water, sanitation and health care। तो एक लार्ज नंबर ऑफ का लो इनकम ग्रुप होता है जहाँ जिनको बेसिक कम्युनिटीज भी वहां पर प्रोवाइड नहीं होती, लाइक क्लीन वाटर उनके पास अवेलेबल नहीं होता, सैनिटेशन अवेलेबल नहीं होता, हेल्थ केयर अवेलेबल नहीं होता। जब भी आप कभी दिल्ली आपने विजिट किया होगा, दिल्ली के अंदर जब आप एंटर करते हो तो आपको बहुत सारी वहाँ पर झुग्गी बस्तियां, बॉम्बे का भी फेमस है झुग्गी बस्ती, है ना। तो ये सारी की सारी झुग्गी बस्तियों के एग्जाम्पल हैं। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अनहाइजीनिक कंडीशन होती है और हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। कॉजेस ऑफ स्लम एंड स्क्वेटर सेटलमेंट, मतलब जो गरीब लोग बाहर सेट हो जाते हैं उसका क्या कारण है। पहला है रैपिड अर्बनाइजेशन, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बोल सकते हैं रैपिड, क्या बोल सकते हैं मतलब, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई रीजन है तो वो रैपिड अर्बनाइजेशन है। आजकल हर जनता, हर जना जो है वो शहर में रहना चाहता है, ठीक है ना। अब शहर में लोगों के पास घर तो लिमिटेड अवेलेबल है, ठीक है। अब घर अवेलेबल नहीं और रेट्स इतनी हाई है, उनकी सैलरीज होती है बहुत कम, 5,000 6,000 में वो महीने में काम करते हैं, यहाँ पर सिटी में रहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा वेतन मिलेगा, है ना। उस चक्कर में अब उन्हें पैसा बचाने के लिए वो लोग कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, किसी ऐसे एरिया में जहाँ पर अनहाइजीनिक कंडीशन हो, और धीरे धीरे ऐसे करके उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। The rapid influx of people into cities due to urbanization leads to growth of slums and squatter settlements as people cannot afford to live formal housing। एक जनरलाइज हाउसिंग का किराया लोग नहीं दे सकते हैं, इस कारण से वो स्लम में रहने को मजबूर हो जाते हैं। दूसरा, गरीबी। Poverty is the one of the major causes of slum and squatter settlement. The lack of affordable housing option forces people to live in informal settlements। लोगों के पास अफोर्डेबल गरीबी है, इस कारण से वो अपना घर नहीं बना सकते हैं और उनको इनफॉर्मल सेटलमेंट में जाना पड़ता है, ऐसी जगह पर रहना पड़ता है जहां रहने लायक कंडीशन नहीं होती। लेक ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी इनमें बहुत कम होता है ना। अभी अभी गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स चालू की है स्लम्स को डेवलप करने के लिए, ठीक है। The lack of government intervention and policy address the housing needs of the poor has contributed to the growth of slums and squatter settlement। तो जो गरीबों की नीड है, जो रहने की जगह है, उसका वो भी जो धीरे धीरे स्लम्स के और स्क्वाटर सेटलमेंट में योगदान देती है। नेचुरल डिजास्टर, कई बार ऐसा हो जाता है कि नेचुरल फ्लड आ जाती है, अर्थक्वेक आ जाता है, हरिकेन्स कैन आल्सो कॉज पीपल टू बिकम डिस्प्लेस्ड एंड सेटल इन स्लम एंड स्क्वाटर सेटलमेंट। किसी एरिया में मान लीजिए, जैसे अभी आपने देखा था कि एक कहाँ पे किसी अरब कंट्री में जो है ताइवान, है ना, ताइवान में अर्थक्वेक आया था। तो अब जिन लोगों के घर बर्बाद हो गए तो वो ऐसे किसी स्क्वाटर सेटलमेंट में या स्लम में रहने के लिए वो मजबूर हो जाएंगे, जिनकी अच्छी नौकरी नहीं होगी, जो थोड़े बहुत मिडिल क्लास वाले होंगे। इफेक्ट ऑफ स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट, क्या क्या इफेक्ट्स आते हैं डेली लाइफ में। सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया कि सबसे ज्यादा जरूरी जो आता है इसमें हेल्थ इशू आता है। द लिविंग कंडीशन इन स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट आर अनहाइजीनिक, ओवरक्राउडेड, लीडिंग टू हेल्थ प्रॉब्लम्स सच एज रेस्पिरेटरी डिसीज, डायरिया एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो ये जनरली कुछ जो बीमारियां हैं, वहां पर डायरिया बहुत ज्यादा होता है, रेस्पिरेटरी डिसीज, ट्यूबरक्लोसिस, इस टाइप की बीमारियां बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सेकंड जो है इसका क्राइम। आप देख सकते हैं कि जितने भी जो क्राइम करने वाले हैं, कच्ची बस्ती वाले लोग होते हैं, चोरी चकारी में जनरली मतलब कच्ची बस्ती वाले लोगों का ही नाम आपको देखने को मिलता है। पुलिस भी सबसे पहले इन पे शक करती है। स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट आर ऑफन ऑब्सेस्ड विद द हायर क्राइम रेट ड्यू टू पॉवर्टी एंड लैक ऑफ सोशल कंट्रोल। उनके ऊपर सोशल कंट्रोल नहीं होता और गरीबी इतनी होती है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, है ना। तो वो लोग छोटी छोटी से अमाउंट के लिए चोरी कर लेते हैं, किसी का मर्डर कर देते हैं, इस टाइप बाइक चोरी कर लेते हैं। ऐसी चीजें जनरली हमें देखने को मिलती है।
इकोनॉमिक डिसएडवांटेज उन्हें देखना है ना, द लेक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज एंड सर्विसेज इन स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट रेस्ट्रिक्ट द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ द रेजिडेंट्स लीडिंग टू अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी एंड एक्सक्लूजन। तो जो स्लम्स होती है वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनका इकोनॉमिक एक डिसएडवांटेज क्रिएट होता है, धीरे धीरे वो जो उनको एक्सक्लूजन की तरफ ले जाता है, मतलब लोग उन्हें अपने आप से बाहर कर देते हैं, लोग उधर जाना पसंद नहीं करते हैं, इस कारण से उनको इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज हो सकते हैं। एनवायरमेंटल इशू जनरेट हो सकते हैं, स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट ऑफन लेक प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम लीडिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। उनके पास प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता नहीं है और वो जगह जगह पर वेस्ट फेंक देते हैं या क्रिएट कर देते हैं नदी नालों में, इस वजह से एनवायरमेंटल का डिग्रेडेशन का प्रोसेस भी बढ़ सकता है। Conclusion. In conclusion, slum and squatter settlements are the major challenge for the urban development. The cause behind formation of complex but the lack of affordable housing option and government intervention are key factors. The impact of slums and squatter settlement on health, crime, economy, environment are significant, and the effort must be made to address these issues through effective urban planning policies. तो कुछ अर्बन प्लानिंग पॉलिसीज का यूज करते हुए इफेक्टिव हमें स्लम से डील करने के लिए कुछ अलग अलग पॉलिसीज बनानी चाहिए एज अर्बन प्लानर। आई होप आपको जो अर्बन स्लम्स है उनके क्या क्या रीजन है, क्या क्या इश्यूज उनमें देखने को मिलते हैं, इनके बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।